एक बार राजा सागर ने बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पुत्र अंशुमान ने अपने ऊपर लिया। सागर के यज्ञ के घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने चुराया। चोरी को यज्ञ में विघ्न मानकर अंशुमान के 60,000 पुत्रों को लेकर घोड़े की तलाश शुरू की, मगर सारी पृथ्वी पर कहीं भी घोड़ा नहीं मिल पाया। पाताल लोक में तलाश के लिए उन्होंने पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग खोद डाला। पाताल में सनातन भगवान वासुदेव महर्षि कपिल के रूप में बैठे तप कर रहे थे और चोरी किया घोड़ा वहीं खड़ा था। घोड़ा देख सभी में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके शोर से महर्षि कपिल की समाधि भंग हो गई। योग निद्रा से जागते ही उनकी क्रोध की आग से सभी जल गए। बहुत देर के बाद मरे हुए पुत्रों की चिंता से व्याकुल महाराजा दिलीप, जो राजा सागर के पुत्र अंशुमान के पुत्र थे, के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया। उनके पिता, दादा तथा परदादा सभी गंगा को लाने में विफल हुए थे। भागीरथ ने इस विफलता को सफलता में बदलने के लिए तपस्या की थी। समय आने पर उन्हें प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, तू गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारना चाहता है, मगर क्या कभी यह भी सोचा है कि धरती गंगा की गति तथा बोझ भी सहन कर पाएगी या नहीं? उसका बोझ तो केवल शिव जी ही संभाल सकते हैं। यदि तुम उनसे गंगा का बोझ संभाल लेने का वर लेकर आओ तो ही गंगा पृथ्वी पर आ सकती है। महाराज भागीरथ ने अपने तपस्या से शिव जी को प्रसन्न करके गंगा को माथे पर संभालने का वर लिया। अपने वचनानुसार प्रजापति ने अपने करमंडल से गंगा की धार छोड़ी। शिव जी ने अपनी जटाओं में जल लेकर जटाएं बांध ली, जिस कारण गंगा को जटाओं से बाहर आने का रास्ता न मिल सका। तो महाराज भागीरथ चिंतातुर हो उठे। अपने पूर्वजों की कामना पूरी करने के लिए किया गया तप शिव जी के पराक्रम के कारण अधूरा ही रह गया। भागीरथ के दोबारा तपस्या करने पर शिव जी खुश हुए तथा शिव जी की जटाओं से निकलकर गंगा हिमालय की पहाड़ियों से टकराती मैदान की ओर बढ़ चली। इस तरह श्री गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ। उस समय प्रजापति श्री ब्रह्मा जी ने खुश होकर श्री महाराज भागीरथ को कहा कि गंगा को पृथ्वी पर लाने में आप जो समर्थ हुए हैं, इससे आप बड़े धर्म के भागी बनेंगे। गंगा में स्नान सदैव कल्याणकारी है तथा भविष्य में भी इसकी बूंद बूंद से मानव का कल्याण होगा। आप पवित्र होंगे तथा औरों को पवित्र करेंगे। प्यासी धरती पर गंगा को लाना मुर्दा इंसानों को जीवन दान देने के तुल्य है। तो साथियों, यदि आप गंगा मैया को सच्चे मन से श्रद्धा से प्रेम करते हैं तो अभी वेदांश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गंगा मैया।